कुली फिल्म हिट हो गई या फ्लॉप हो गई? कुली फिल्म का वर्डिक्ट क्या है? क्या कुली फिल्म ने प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कमा के दिया कि नहीं दिया? क्या रजनीकांत के नाम में इतना दम निकला कि नहीं निकला कि फिल्म को प्रॉफिट में ले जाए? ये सारे सवालों के जवाब इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। देखिए जी, जेजीएम मीटर पर हमने कुछ रूल सेट किए हैं, उस रूल के हिसाब से हम सारी फिल्मों को कसते हैं और फिर जो रिजल्ट होता है वो आपके लिए लेके आते हैं। ये रूल सबके लिए सेम है, मतलब ये रूल फिल्म टू फिल्म चेंज नहीं होते, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होते। ठीक है जी। अब कहानी क्या है कि दो बड़े बजट की फिल्म एक साथ होती हैं, दोनों का बजट लगभग लगभग बराबर, दोनों का बस लगभग लगभग बराबर, बल्कि कुली का थोड़ा ज़्यादा ही था। वॉर टू वर्सेस कुली की जंग में वॉर टू लॉस में जा रही है अभी तक, लेकिन क्या कुली प्रॉफिट में है कि नहीं है? प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कमा के दिया कि नहीं दिया? हिट की कैटेगरी में आई कि नहीं आई? ये सारे सवालों के जवाब हैं। तो भाई पहला सवाल ये है कि फिल्म बनी कितने में? जो अभी तक के जो डाटा सामने आ रहा है वो टोटल इसका 400 करोड़ का बजट है, जिसमें 50 करोड़ के आसपास का प्रमोशन का रखा गया है, 350 करोड़ फिल्म का बजट रखा गया है। दो सब मिला के तकरीबन 400 करोड़ का बजट इस फिल्म का बताया जा रहा है। 400 करोड़ का बजट यार छोटा नहीं होता, लेकिन मौका भी तो बड़ा था। रजनीकांत के 50 साल के सफ़र पर यह फिल्म आई थी और फिल्म भी अकेली नहीं आई, क्लैश में आई थी, ज़बरदस्त क्लैश था। तो ऐसे में सवाल ये था कि यार इतना बड़ा बजट फिल्म निकाल पाएगी कि नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि 400-500 करोड़ की कमाई के बाद भी ज़रूरी नहीं होता कि इतने बड़े बजट की फिल्म रिकवरी कर ले। लेकिन क्योंकि नाम रजनीकांत का जुड़ा है, इसलिए फिल्म ने कुछ ऐसा किया जिसको देख के नॉर्थ इंडिया में बैठे यशराज फिल्म्स भी चौंक गए हैं, हैरान रह गए, यार ऐसा कैसे हो सकता है? सेम बजट की फिल्म, उतने बराबर हाइप की फिल्म भी, लेकिन रिजल्ट दोनों फिल्मों का अलग अलग कैसे? चलिए इस पर बात करते हैं। नंबर एक, फिल्म की कमाई कैसे होती है? खर्चे तो हमने आपको बता दिए कि 400 करोड़ का खर्चा है, लेकिन कमाई कैसे होती है? एक कमाई होती है थिएटर से, एक होती है नॉन थिएटर से। जब जेजीएम मीटर हम लाते हैं, जेजीएम मीटर पर हम कसते हैं, तो उसको हम दोनों को मिलाकर कसते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता सिर्फ सिनेमा की कमाई से, क्योंकि वो ज़माना पुराना हो गया। एक ज़माना था जब फिल्म की सक्सेस इस बात से नापी जाती थी कि एक सिनेमाघर पे वो कितने लंबे समय तक लगी रही। वो ज़माने अलग हुआ करते, सिनेमाघर कम होते थे। हर सिनेमाघर में जब फिल्म लगती थी तो अगर वो प्रॉफिट दे रही है तो उतारी नहीं जाती थी और फिल्म चलती जाती थी। इस तरह सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली हुआ करती थी। वो ज़माना अलग था। फिर ज़माना आया कि भाई फिल्म ने कमाया कितना, लेकिन कमाने के तरीके भी बदल गए। जिस समय सिर्फ बॉक्स ऑफिस के जरिए कमाते थे तो ओटीटी राइट्स कहाँ हुआ करते थे उस समय। अब तो ओटीटी पे फिल्म इतना अच्छा प्रॉफिट देके जाती है। ठीक है जी। तो उस राय के हिसाब से नए ज़माने का नया मीटर और नई कैलकुलेशंस। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसके नॉन थिएट्रिकल राइट्स की। डिजिटल ओटीटी राइट्स 130 करोड़ के आसपास में रजनीकांत की कुली की फिल्म के बिके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 130 करोड़, गुड इनफ। मतलब इतनी बड़ी फिल्म एक महीने बाद आ रही है। खासकर ये भी आपको गौर करना चाहिए, हिंदी की तरह 2 महीने बाद नहीं आती, एक महीने बाद ही फिल्म आ रही है। तो उस लिहाज से साउथ की फिल्मों को कई बार बड़ी मार्केट मिल जाती है, क्योंकि खट से इधर फिल्म चली रही होती है, उधर सिनेमाघर में चल रही होती है, उधर से ओटीटी पे आ भी जाती है। तो भाई 130 करोड़, गुड। इसके अलावा म्यूज़िक का 20 करोड़। अब इस म्यूज़िक के अंदर भाई मोनिका वाला गाना तो ज़बरदस्त तरीके से हिट हुआ था। इसके अलावा जो पावर हाउस गाना है वो रजनीकांत सर के ऊपर बिल्कुल उनकी पूरे काम को सलाम करता हुआ गाना है। तो इस तरह के गाने हैं जो फिल्म ने अपने आप में अच्छा खासा पैसा बटोरा। 20 करोड़ इज़ गुड, बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन 20 करोड़ ठीक है। सैटेलाइट के लिए तकरीबन अंदाज़ लगाया जा रहा है कि 50 करोड़ के आसपास इसके राइट्स जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर नॉन थिएट्रिकल राइट से 200 करोड़ की कमाई, मतलब फिल्म अपने बजट का आधा तो थिएट्रिकल राइट से निकाल चुकी है। अच्छा, बड़े स्टार को लेने का ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि जब भी कभी ऐसी कैलकुलेशन होती है, स्टार के दम पे ये डिजिटल पे, म्यूज़िक पे, ओटीटी पे, है ना, ये सैटेलाइट पे तकरीबन फिल्म का 50% तो हिस्सा यहीं से निकल आता है खर्चे का। तो प्रोड्यूसर थोड़ा निश्चिंत हो जाता है। साउथ के लोग इसके अलावा और भी कुछ काम करते हैं जो नॉर्थ के लोग नहीं करते हैं, और इसलिए उनकी फिल्में अधिकतर प्रॉफिट में भी आ जाती हैं, बड़े बजट का होने के बाद भी, क्योंकि वो ना बहुत, मतलब ये नहीं सोचते हैं कि यार बाद में इतना मोटा मुनाफा कमा लेंगे। वो फिल्म बनाते हैं, फिल्म का प्रॉफिट बुक करते हैं और साइड हो जाते हैं, और उसका नतीजा होता है जो डाटा हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं थिएट्रिकल राइट्स की। थिएट्रिकल राइट्स में दो तरह से ये चीज़ें होती हैं जो साउथ और नॉर्थ का फ़र्क है। नॉर्मली नॉर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन राइट ज़्यादा होता है। मतलब जैसे कुली को ही लीजिए। कुली जब हिंदी में आई तो डिस्ट्रीब्यूशन पे गई फिल्म, वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसके शेयर बेचे नहीं गए हिंदी के लिए। नॉर्मली हिंदी में इस तरह के शेयर बेचे भी कम जाते हैं, साउथ के अंदर ये रिवाज ज़्यादा है। लेकिन जब साउथ की बात आई तो तमिल को छोड़ के बाकी जगह के शेयर सारे जो सन पिक्चर्स हैं उन्होंने बेच दिए थे,
और उसका उन्हें प्रॉफिट भी मिला। देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 44 करोड़ के राइट्स पे किए गए, डेफिनेटली फिल्म ने वहाँ ज़बरदस्त बिजनेस भी किया है। इसके अलावा कर्नाटक में 22 करोड़ के अंदर ये राइट्स बेचे गए थे। केरल के अंदर 13 करोड़ 50 लाख में ये राइट्स बेचे गए थे। ओवरसीज़ में 80 करोड़ में ये राइट्स बेचे गए थे। ओवरसीज़ में जिस तरह हंगामा किया फिल्म ने, वो आपको एकदम क्लियर है। उनको पहले से ही पता था कि रजनीकांत की फिल्म आ रही है, बड़ा धमाका करेगी, तो वो धमाका आपको यहाँ पे नज़र आता है। तकरीबन सारी रकम 159 करोड़ 50 लाख रुपए बैठती है, 160 करोड़ के आसपास आप मान सकते हैं। 160 CR तो फिल्म के रिलीज होने से पहले ही यहाँ बुक कर लिए गए थे। 160 करोड़ मतलब 200 करोड़ नॉन थिएट्रिकल राइट से और 160 करोड़ थिएट्रिकल राइट से फिल्म के आने से पहले ही ले लिए गए थे। उसमें तमिल का जो फिल्म रिलीज होनी थी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के साथ में, वो इसमें शामिल नहीं है, हिंदी का इसमें शामिल नहीं है। तो अब वहाँ क्या रहा, वो रिजल्ट पे भी आते हैं। मतलब 360 करोड़ की बुकिंग फिल्म अपना पहले से कर चुकी थी। उसका दाव पे लगे थे सिर्फ 40 करोड़, सिर्फ 40 करोड़ था उसको जो बॉक्स ऑफिस से कमाने थे। उसके बाद फिल्म हिट की कैटेगरी में आ ही जाती। तो अब क्या 40 करोड़ कमा पाई? डेफिनेटली कमा पाई यार, डेफिनेटली कमा पाई। आप देखेंगे तमिल के अंदर पहले हफ्ते में तकरीबन 150 करोड़ की कमाई की थी। इसके अलावा दूसरे हफ्ते में 24 करोड़ के आसपास की कमाई की थी, और बाकी दिन भी देखेंगे तो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास की अभी कमाई हो चुकी है। सब मिला के देखेंगे तो तमिल के अंदर 177 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई ये फिल्म कर चुकी है। 177 करोड़ 23 लाख रुपए की। इसका जब 30% हम निकालते हैं तो ये बैठता है सिर्फ 53 करोड़ रुपए के आसपास। आप कहेंगे 30% क्यों? देखिए, जब फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में जाती है, चाहे हिंदी हो चाहे साउथ की फिल्म कोई भी हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कटती है, प्लस साथ में सिनेमाघरों की अपनी कॉस्ट होती है, वो कटती है। ठीक है, तो अब ये कॉस्ट कटने के बाद में फिल्म का प्रॉफिट आता है। ये जो 53 है ये प्रोड्यूसर की जेब में गया, बाकी 70% जो है बाकी जगह बट गया। तो फिल्म ने 53 कमाए। जब आप हिंदी की बात करते हैं तो पहले हफ्ते में 26 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, दूसरे हफ्ते में जाएंगे तो 10 करोड़ के आसपास की कमाई की थी, और अब जब तीसरा हफ्ता चल रहा है तो इन 3 दिनों के अंदर तकरीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई की है। ये सब मिला के आपका हो जाता है तकरीबन 37 करोड़ के आसपास। इसका जब 30% आप निकालेंगे तो 11 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास की रकम बैठती है। अच्छा, अब जब कैलकुलेट करेंगे आप सबको तो आपको समझ में आएगा कि हम कह क्या रहे हैं। तब आपको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। 359 करोड़ हमने आपको पहले बताया था, जिसमें 159 करोड़ सैटेलाइट राइट से, 200 करोड़ नॉन थिएट्रिकल राइट से, 160 करोड़ जो बेच दिया गया दूसरी मार्केट्स के अंदर उससे, और प्लस 53 करोड़ तमिल से, और 11 करोड़ 10 लाख हिंदी से। ये आपकी कैलकुलेशंस आ गई। सारी कैलकुलेशन बैठती है 423 करोड़ से ऊपर, 423 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास। तो एकदम क्लियर हो गया, फिल्म बनी 400 करोड़ में और प्रॉफिट में फिल्म जो गई है वो 423 करोड़ के आसपास गई, मतलब 23 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बुक हो चुका है। दैट सिंपली मीन्स कि फिल्म प्रॉफिट में आ चुकी है। JGM मीटर के हिसाब से इसको हिट का वर्डिक्ट मिल गया है। और चलिए, टीम को बधाई। इतने बड़े बजट के बाद भी अगर फिल्म प्रॉफिट में चली जाए, ग्रीन मार्क पे चली जाए, तो डेफिनेटली पूरी फिल्म टीम को बधाई। और उसका श्रेय कहीं ना कहीं जाता है रजनीकांत को, जिनके दम पर ये फिल्म यहाँ तक पहुँची है, प्रॉफिट में लेके आए हैं। चलिए, आप बताइएगा इस बारे में आपका क्या कमेंट है, ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।